ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमायं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जया श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आप सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामना। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल में है। एक बार हरे कृष्ण मानो तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक कथा का बीच में एक बार हरे कृष्ण बोलने का अर्थ क्या समझता है? जो जिसका मन इधर यहाँ वहाँ भटकता है ना, उसको ठेका लेने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं। तो काफी दिनों के बाद पवित्र दिन में आप सभी भक्तों का सम्मुख भगवत कथा परिवेशन करने का मौका मिला, इसीलिए आप सभी भक्तों को धन्यवाद। खास तरह से हमारा अनंत आनंद देश मंदिर कर्तृपक्ष। तो आज पवित्र जन्माष्टमी में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि के बारे में थोड़ा समय 20-25 मिनट चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक योग में क्यों प्रकट होता है इसका बारे में प्रमाण दिया। अभी आप किसी को बोलेंगे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है, आप मंदिर आइए व्रत पालन कीजिए, तो कोई कहेगा क्या प्रमाण है जो भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है, कहाँ लिखा है, प्रमाण क्या है। बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न करता है। और प्रश्न करने वाला व्यक्ति कौन है? जो भगवत गीता को नहीं पढ़ता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है वो कभी इस प्रकार प्रश्न नहीं करेगा। और जो व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ता है वो धर्म का रास्ता में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारा मूल धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व आप लोग सबने पढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने के बाद तो उसी महत्व में कहता है गीता शास्त्र। हम लोग जो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारा महत्व का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता।
तो उसी महात्म्य में जो सबसे महत्वपूर्ण महात्म्य है, उसी में पहला श्लोक शब्द में क्या कहता है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। तो गीता जो है हमारा शास्त्र है, गीता हमारा शास्त्र है, इसलिए कहता है गीता शास्त्रम। तो जो भी हमारा मेन शास्त्र है, उसमें सबसे प्रमुख शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। और एक कौन पढ़ सकता है? जिनके पास बहुत सारा पुण्य है। पुण्यवान व्यक्ति सिर्फ वही श्रीमद् भागवत गीता में हाथ लगा सकते हैं, कोई अरगरा आदमी नहीं लगा सकते। तो कोई कहेगा हम भगवत गीता को नहीं मानते हैं, हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग हैं ऐसा इसी तरह से, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? पुण्य नहीं है। और दूसरा शब्द में, दूसरा अर्थ में कहता है, जो ये भगवत गीता का पाठ करेगा, जिनके पास लेश मात्र अर्थात थोड़ा सा भी पुण्य नहीं है, वो एक गीता शास्त्र पाठ करने से उनके पास पुण्य आ जाता है। समझ में आया? इसका दो अर्थ है। एक क्या है? जिसके पास पुण्य नहीं है वो भगवत गीता पाठ नहीं कर सकता, और जिसके पास पुण्य नहीं है वो अगर किसी भी तरह से पाठ कर भी लिया तो उनके पास क्या आएंगे? पुण्य आएगा। तो इसीलिए हमारा जितने सारा शास्त्र है उसी में सबसे प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। और इस श्रीमद् भगवत गीता जब आप शुरू करेंगे, कितना श्लोक से? 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का। सबसे पहला श्लोक में भी क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? धर्म। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द, उसमें कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उसी श्लोक में क्या क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे। धर्म से यह शब्द शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का। और अंतिम जो श्लोक है, अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द जो है वो दु मम, मम। और संस्कृत में मम का मतलब होता है, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मेरा, अर्थात हमारा। तो धर्म किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। लेकिन ये जो भगवत गीता है, और भगवान कृष्ण ने और भी कहा, ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, बेवकूफ के लिए नहीं है। समझ गया? तो इसमें और एक बात समझ में हम लोगों का आ जाता है, ये जो भगवत गीता जो नहीं पढ़ता है, नहीं मानता है, इसमें सीधा साधा क्या समझ में आ जाता है हम लोगों को? वो बेवकूफ आदमी है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए, सबको समझ में नहीं आता है गीता का भाष्य। क्यों? कि बहुवचनी शब्द इस्तेमाल हुआ इसी भगवत गीता का श्लोक में। एक शब्द इस्तेमाल करके भगवान बहुत कुछ समझाना चाहता है। हाँ, कुछ कुछ श्लोक ऐसे भी है जो एक में एक ही चीज को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, और कुछ श्लोक ऐसा है जो एक शब्द में बहुत कुछ समझाना चाहता है। तो एक शब्द में बहुत कुछ, एक शब्द में बहुत सारा चीज किसको समझ में आएगा? कोई आदमी को समझ में आएगा? बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी आदमी को एक ही शब्द में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जैसे पायलट होता है ना, क्या उसको क्या कहते हैं? पायलट, पायलट ही कहता है ना, विमान वाहिनी। वो विमान वाहिनी जो होता है ना, उनका अलग शब्द होता है, उनका कुछ इशारा अलग अलग होता है। उनके इशारा से वो इशारा हम सब नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो इस श्रीमद् भगवत गीता का जो भाष्य है, ये सिर्फ ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति इसका भाष्य समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो इसलिए इस श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे भगवान कृष्ण जो श्लोक इस्तेमाल किया, मैं इस धरती में 3 कार्य के लिए प्रकट होता हूँ। लेकिन आचार्य लोगों ने उसी श्लोक को इतना सारा टीका लिखा, एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का इतना सारा टीका लिखा, क्योंकि आचार्यों का दृष्टिकोण से हम लोगों को भगवत गीता का ज्ञान को समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अपना जो बुद्धि से भगवत गीता का ज्ञान हम लोग धारण नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे हमारा 4 योग है। सनातन धर्म में कितने योग है? 4 योग। सनातन धर्म में मतलब
सब लोग तो सनातन धर्मी है, फिर बाद में अलग अलग युग में बहुत सारा धर्म, नया नया धर्म का आविर्भाव हुआ, खास तरह से कलियुग में। कलियुग का पहला कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। द्वापर का अंत में थोड़ा सा मनुष्य, हाँ, फिर यौवन का प्रकट हुआ, वो भी अंत में। फिर कलियुग जब प्रारंभ हो गया, फिर हर किस्म का धर्म का प्रकट हुआ। जो पहला सत्य, त्रेता, द्वापर में, द्वापर का प्रारंभ में नहीं था। लगभग अभी कितना धर्म का धर्म हो गया? 4300 धर्म है इस दुनिया में। कितने धर्म? 4300 धर्म। लेकिन हम लोग कितना धर्म के बारे में जानकारी है? कुछ धर्म जो हमारा आजू बाजू में लोग वास करते हैं, हमारा धर्म का विपरीत धर्म में रहने वाला लोग, बस। बाकी हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है, बाकी हम लोगों को मालूम ही नहीं है बाकी लोग कहाँ रहते हैं। तो पूरा विश्व भर में, पूरा पृथ्वी में लगभग 4300 धर्म है, लेकिन हमारा देश में कितना है? थोड़ा सा बस। हाँ, एक कब हुआ? सिर्फ कलियुग में। और शास्त्रों में भी कहता है अभी जो 4300 धर्म आप सिर्फ कलियुग का 5500 साल का बीच में आप लोग देख रहे, सुन रहे हैं, लेकिन कलियुग का जब 10,000 साल जाएगा, 20,000, 50,000, क्योंकि कलियुग का उम्र कितना है? कलियुग का उम्र 4,32,000। तो मात्र कितने साल गया? 5,500। लगभग 10, 20,000, 25,000, 50,000 साल जब जाएंगे, जो अभी आप लोग 4300 धर्म का नाम सुन रहे हैं, वो भी धर्म का नाम बदल जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, और भी नया नया धर्म प्रकट होगा। कुछ कुछ धर्म में तो लोग 2000 भी है, पूरा दुनिया में उनका मेंबर कितना है? 2000। कुछ कुछ धर्म में 5000 मेंबर है। तो ऐसा एक दिन आएगा उन लोगों का मेंबर इतना बढ़ेगा, 2 करोड़ में, 200 करोड़ में हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। तो फिर अभी जो लोग बहुत धर्म लेके बैठा है, उनका संख्या मात्रा में बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से घटना वरना एक कलियुग में एक धर्म का, हाँ, चलते रहेगा इसी तरह से। लेकिन जब ये अंत हो जाएगा कलियुग का, फिर सिर्फ एक ही धर्म रहेगा इतने सारा धर्मों में। वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। फिर उसी सनातन धर्म से फिर सत्ययुग का प्रारंभ होगा। तो भगवत गीता में भगवान कहता है कि जो 4 युग का नाम उल्लेख किया उन्होंने, क्या क्या कहा? परित्राणाय साधुनाम। सब लोग बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो लोग इस श्लोक उच्चारण नहीं करता है, वो भी इस उच्चारण कीजिए कम से कम आपके लिए, क्योंकि ये दिव्य श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक दिव्य श्लोक। कम से कम महत्वपूर्ण दिन में तो उच्चारण कीजिए। कुछ लोग कहते हैं प्रभु हम लोग को श्लोक उच्चारण करना नहीं आता है, तो अभी तो उच्चारण कर लीजिए, ठीक है। आज जो जन्माष्टमी का व्रत कितना लोगों ने रखा? कितना लोगों ने? लगभग सब लोग। देखिए, ये जन्माष्टमी का व्रत हमारा सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखा है, जो प्रत्येक सनातन धर्मी व्यक्ति को एक व्रत पालन करना चाहिए। और कौन सा व्रत है? एकादशी का व्रत। कौन सा व्रत? एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातन धर्मी को पालन करना चाहिए। कोई अगर धार्मिक बनना चाहता है, कोई अगर भक्त बनना चाहता है, तो भक्ति देवी को प्रकट करना है ना। जो भक्ति देने वाला देवी, उनको आप प्रकट नहीं करेंगे तो फिर आपका अंदर भक्ति कैसे आएंगे? अगर आपको भक्त बनना है, सबको भक्त बनना है कि नहीं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको भक्त बनना है कि नहीं? तो भक्त अगर बनना है तो किसको चाहिए? जिसके पास भक्ति है वो भक्ति देवी को प्रकट करना पड़ेगा। तो भक्ति देवी को प्रकट करने के लिए भक्ति देवी का माँ को पहला प्रकट करना पड़ेगा। माँ के बिना बेटी कैसे आएंगे, है कि नहीं? तो भक्ति को चाहिए तो फिर भक्ति का माँ को पहला बुलाना चाहिए। और भक्ति का माँ कौन है? एकादशी। एकादशी जो देवी है ये भक्ति का माँ, भक्ति जननी। हाँ, भक्ति का मम्मी का नाम क्या है? एकादशी। मम्मी के बिना बेटी नहीं आएंगे तो फिर भक्ति कहाँ से आएंगे? तो शास्त्र में कहा प्रत्येक व्यक्तियों को अगर पूर्ण तरह से धार्मिक नहीं भी है तो उनको कम से कम एकादशी पालन करना चाहिए। मालूम है ना सबको एकादशी के बारे में? एकादशी नाम सुना आप सबने? सुना है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, एकादशी पालन करना चाहिए। लेकिन शास्त्र वो भी कहता है किसी ने अगर ये जन्माष्टमी का व्रत पालन किया तो उनको 1000 एकादशी का फल प्राप्त होगा। 1000 एकादशी रखने से जितना फल मिलता है, भगवान जितना खुश होता है उतना फल एक जन्माष्टमी रखने से प्राप्त होता है। तो समझो आपको अगर 1000 एकादशी करने हैं तो कितना साल लगेगा? एक साल में सिर्फ 24 एकादशी आप रख सकते हैं, है ना? तो 1000 में कितना साल लग जाएगा एकादशी रखने के लिए? सिर्फ एक उपवास, जन्माष्टमी के उपवास, फिर आएंगे कौन सा उपवास? राधाष्टमी। ये सब उपवास जो है जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी, ये बहुत महत्वपूर्ण उपवास। इसलिए कम से कम ये एकादशी के साथ साथ जो महोत्सव आता है, ऐसा भगवान के आविर्भाव तिथि आता है, ये सब उपवास सभी भक्तों को पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण, सबका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एकादशी, एक जन्माष्टमी व्रत पालन करने से जितना फल मिलता है वो 1000 एकादशी करना पड़ेगा उतना फल पाने के लिए। तो इसका मतलब वो भी नहीं है कि तो जन्माष्टमी का व्रत हम लोग पालन कर लिया फिर 1000 एकादशी का तो फल मिल गया, हाँ, और एकादशी रखने का जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। अगर आप ठीक से एकादशी नहीं करेंगे तो फिर वो 1000 नहीं मिलेगा आपको, समझ गए ना? तो सिर्फ एकादशी पालन करने वाला को भी उनको मिलेगा, इसलिए एकादशी का भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान इसी श्लोक में क्या कहा? इसी श्लोक में मैं पीछे से पूछूंगा, पीछे वाला यहाँ वहाँ भटक रहा है सबका मन। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए, इसलिए साधुओं का रक्षा करने के लिए, इसलिए कहते हैं परित्राणाय साधूनां। भगवान कितने काम करने के लिए आता है इस धरती में? 3 काम। तो उसी में सबसे पहला क्या है? साधुओं का रक्षा करने के लिए, है ना? तो इसलिए कहते हैं परित्राणाय साधूनां। और किसी को मारने के लिए भी आते हैं। विनाशाय च दुष्कृतम्, किसको विनाश करने के लिए? दुष्कृतकारी। दुष्कृतकारी किसको कहते हैं? ये आतंकवादी, समझ गए ना? जो धर्म नहीं करते। 4 किस्म के लोगों को, 4 किस्म के जो लोग हैं वो धर्म नहीं करते, हाँ, और 4 किस्म के लोग धर्म करते हैं। जो 4 किस्म के लोग धर्म नहीं करता है उसका टाइटल भगवान ने दिया दुष्कृतकारी। और दुष्कृतकारी किसको कहते हैं? तो किसी को भी मार सकते हैं, जो किसी को भी मार सकता है उनको कहते हैं दुष्कृतकारी। जिनका हृदय में क्या नहीं है? बिल्कुल दया नहीं। उसी प्रकार व्यक्तियों को मारने के लिए भगवान प्रकट होता है। और फिर तीसरा शब्द में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीसरा काम क्या है?
धर्म का स्थापना करने के लिए। तो क्या है पहला काम? साधुओं का रक्षा, और दूसरा दुष्कृतकारी का विनाश, तीसरा धर्म का संस्थापन करने के लिए। तो उस सारे लोग, बहुत सारा ऋषि मुनियों ने, बहुत सारा महात्मा आचार्यों ने प्रश्न किया, क्या भगवान को आने का जरूरी है दुष्कृतकारी को मारने के लिए? दुष्कृतकारी जो व्यक्ति होता है उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा मामयि वंश जीव लोके, तो दुष्कृतकारी क्या जीव नहीं है? जो दुष्कृतकारी व्यक्ति होता है वो जीव नहीं है। प्रत्येक जीव अगर भगवान का अंश है, प्रत्येक जीव के अंदर क्या कौन है? भगवान है। तो भगवान खुद निकल जाएगा तो बस उसका विनाश हो गया, अंदर से निकल जाओ बस, फिर यहाँ के लड़ाई करने का क्या जरूरत है कि नहीं? भगवान को आसुरी प्रवृत्ति जो व्यक्ति है उनका अंदर भी है, उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं आने का जरूरत है? जरूरत नहीं है, बस वो अंदर से निकल गया तो खत्म, तो ऑटोमेटिक उनका विनाश हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरत है भगवान को आने का? फिर क्या कहता है? साधुओं को रक्षा करने के लिए भी उनका आने का जरूरत नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम में पड़ गया तो दूसरा भी भगवान का भक्त है जो उनको रक्षा कर सकता है ना? कौन है? हनुमान, हाँ, महादेव, हनुमान, इंद्रदेव है, अर्जुन, इस प्रकार बहुत सारा भगवान का शुद्ध भक्त है, सुदर्शन चक्र, पक्षीराज गरुड़। तो फिर क्या जरूरत है भगवान को आने के लिए? हाँ, शेष नाग वासुकी। फिर कहता है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए वो भी भगवान को आने का जरूरत नहीं। अच्छा, ये भगवत गीता जो श्लोक अभी हम लोग पढ़ा, इसी श्लोक अर्थात ये जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान कहाँ दिया? भगवान इंडिया में, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र नामक स्थान पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। अभी देखिए भगवान कृष्ण वो ज्ञान देके चले गया, लेकिन कितना लोगों ने ग्रहण किया? पूर्ण तरह से धर्म का संस्थापन हुआ? ये तो इंडिया का लोग भी ग्रहण नहीं किया पूर्ण तरह से, दिल्ली वाला भी ग्रहण नहीं किया, दिल्ली का नजदीक में है हरियाणा, है कि नहीं? वो लोग भी ग्रहण नहीं किया, पंजाब। तो फिर धर्म संस्थापन करने के लिए भी भगवान का आने का जरूरत नहीं है, साधुओं का रक्षा करने के लिए भी आने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा भगवान के इतना शक्तिशाली भक्त है जो साधुओं का रक्षा कर सकता है। और क्या है? दुष्कृतकारी जो है उनको विनाश करने के लिए भी भगवान को आने का जरूरी नहीं है। तो भगवान फिर क्यों आता है? भगवान ये भगवत श्रीमद् भागवतों में कहता है हम लोगों का बहुत सारा जन्म है, और इतना जन्म जो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर लेके आप लोग बैठा है, इसी मनुष्य शरीर पाने से पहला प्रत्येक व्यक्ति को 84 लाख बार दूसरा जन्म भ्रमण करना पड़ा। तो एक एक योनि में लगभग 10 साल 15 साल, हाँ, किसी का कोई भी ऐसा प्राणी है जो 100 साल जीता है, हजारों साल तक जीता है। कोई पेड़ बड़ा सा एक पेड़ का शरीर उनको मिल गया, पहाड़ का शरीर मिल गया, तो लाखों साल तक वहाँ उसको जीना पड़ता है। तो सोचिए आप कितने लाखों करोड़ों साल के बाद ये मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ। और इसी शरीर प्राप्त होने से प्रत्येक शरीर में हमारा कुछ न कुछ क्या हुआ? पाप हुआ, पुण्य भी हुआ, और ज्यादातर से क्या हुआ? पाप। और कह रहा है अगर आप आपका पाप को देखना चाहता है, इसके पाप को अगर आपका सामने, आपका शरीर का अंदर से बाहर निकल के आपका सामने अगर प्रकट करेगा तो बहुत बड़ा बड़ा जो जबलहाती पहाड़ देखा नहीं, यहाँ उससे भी कहीं गुना बड़ा बड़ा ये पाप का साइज होगा। कितना सारा पाप हम लोगों ने किया जीवन में, प्रत्येक जीवन में। और ये पाप से बचने के लिए साधारण लोग क्या करते हैं? दान करता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, पुण्य कर्म करता है, पाप को अपने दूर करने के लिए।
लेकिन ये पुण्य कर्म से पाप नहीं हटता है। पुण्य कर्म से आपको पुण्य का फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, लेकिन आपका पाप नहीं जाएगा। पाप का दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो पाप को मारने के लिए कुछ कुछ पुण्य से पाप का थोड़ा घटता है, थोड़ा सा पाप घटता है, लेकिन ज्यादा तरह से ज्यादा 98-99 मात्रा में पाप रह जाता है। तो ये भगवान देख रहा है। भगवत गीता में भगवान बताया, क्या कहा भगवान? कहते हैं जो तुम सब जीव है, सब मेरा संतान। क्या कहा? मेरा संतान। भगवान मेरा अंश भी कहा, और एक श्लोक में डायरेक्ट कहता है मैं तुम सबका बाप हूं, है ना? भगवत गीता में बताया कि नहीं? पिता अहमस्य जगत, हम तुम सबका, ये पूरा जगत का कौन हो? पिता हूं। ये पूरा जगतवासी का मैं पिता हूं। इसलिए जिस प्रकार आपका पिता आपका उम्र होने से भी, आपका शादी हो जाने के बाद भी, आपका नाती पोता होने के बाद भी अगर आपका बाप है तो आपके लिए बहुत चिंतित रहता है कि नहीं? जिस प्रकार आपका पिताजी चिंतित रहता है, आपका हमेशा कल्याण सोचता है, उसी प्रकार जो हम सबका पिता परमेश्वर भगवान, वो हमारे लिए हमेशा चिंतित रहता है। और भगवान हम लोग कुछ कराना चाहता है, बिल्कुल निकम्मा बोलते हैं ना, निकम्मा। हम लोग निकम्मा जैसा बैठे रहेंगे, फिर बाप ही सब पाप को साफ करेगा, ऐसा कोई चाहता है? कितना भी प्यार क्यों ना करे अपना संतान को, लेकिन कोई चाहेगा जो घर में बैठे रहेगा, हमेशा सोते रहेगा, बात नहीं करेगा? ऐसा सब लोग चाहते हैं कुछ करे, कुछ करके देखा है ना? उसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा पाप है, इसको ये पाप से मैं छुटकारा देने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम सबको कुछ करना पड़ेगा। खुद तुम सबको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप देखिए हर चीजों में हम लोग प्रैक्टिकल मेहनत करते हैं, है ना? इसी धरती में, इसी धरती का छोटा छोटा देश, एक देश दूसरा देश का बाजू में, वो भी बीच में बहुत सारा समुद्र नहीं है। ऐसा बहुत सारा देश है ना जो अपना देश के साथ जुड़ा है। जैसा नेपाल को देखिए, आप इंडिया के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान को देखिए इंडिया के साथ जुड़ा है, बांग्लादेश को देखिए, है ना, चाइना को देखिए। इसी तरह से एक दूसरा के साथ बीच में समुद्र भी नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी बाजू वाला देश में जाने के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा नियम है कि नहीं? बाजू वाला देश में जाने के लिए कितने सारा नियम है। अभी जाके देखिए इंडिया में जाने के लिए कोई लोग तो 12 घंटा 15 घंटा तो आपको बॉर्डर में बैठना पड़ा है। कुछ दिन 15 तारीख में हम लोग आया, 8 घंटा दूसरा जगह में बैठना पड़ा। उतरना था शारजा में, उतर दिया रसल के में। तो कितने सारा नियम, हर नियम को हम लोग प्रैक्टिकल पालन करते हैं। तो धर्म पालन करने का टाइम सिर्फ हमारा बहाना क्या आता है? हम लोग तो मन में करता है कि नहीं? हम लोग मन में करते तो नहीं होता है। मन में आप नौकरी में भी जाओ, सैलरी मिलेगा, मन में सो जाओ, नींद पूरा होगा। का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम है आपका, बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसी समय आपको टॉयलेट लग गया तो मन में करके आओ, है कि नहीं? प्रत्येक काम हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन जब धर्म का बात आता है हम तो मन में करते हैं। मन में खाओ, मन में पियो, मन में शादी करो, नौकरी करो, सब कुछ करो। प्रैक्टिकल धर्म भी करना पड़ता है। इसलिए भगवान चाहते हैं हम कुछ करें। इसलिए भगवान हम सबको कहा, देखो तुम सब मनुष्य को, तुम सभी मनुष्यों से मैं 4 चीज चाहता हूँ। समझ गए ना? समझदार जब बन जाते हैं बच्चा तो पिता कुछ चाहते हैं तो फिर पुत्र क्या करते हैं? जो समझदार पुत्र, जो लायक पुत्र, वो क्या करते हैं? मेरा पिता ने कहा, तुरंत तो क्या करते हैं? देने का प्रयास करता है कि नहीं? और जो नालायक है वो नहीं दे। समझ गया ना? तो लायक बनना है कि नालायक बनना है? हाँ, जैसे हमारा पिता कुछ हम लोगों से चाहता है तो तुरंत हम क्या करते हैं? उसको प्रदान करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं।
उसी प्रकार हमारा धर्म पिता, हमारा परमेश्वर भगवान जो हमारा पिता, उन्होंने भगवत गीता में हम लोगों से 4 चीज मांगा, होते 2 हमको, ये 4 चीज क्या कहा? कहते हैं हमारा चिंता करो। पहला क्या मांगा? चिंतन करने के लिए भगवान का। फिर दूसरा, मेरा भक्त बन जाओ। कौन कहा है? जो भी भक्त प्रचार करने के लिए जाता है, किसी रिश्तेदार का बीच में किसी ने भक्त बन गया, किसी गांव का बीच में किसी परिवार भक्त बन गया, तो क्या कहते हैं लोग? किसने कहा भक्त बनने के लिए? कौन कहा? तो उस टाइम क्या जवाब देना है कि उसको मालूम नहीं, उसके पास भगवत गीता है नहीं, अगर है तो पढ़ता नहीं है। तो आपको क्या कहना है? हमारा जो बाप है उसने कहा, हम जिसका भक्ति करते हैं उसने कहा। तो कहा एक कहा, किधर कहा? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा मेरा चिंता करो। फिर क्या कहा? मेरा भक्त बन जाओ, मन मना भव मद भक्त। फिर कहता है क्या? मेरा पूजा करो, फिर मुझे प्रणाम करो। क्या करने के लिए बोला? कितना काम करने के लिए बोला? हरे कृष्णा। कितना काम करने के लिए बोला? क्या? पहला क्या बोला? चिंतन करने के लिए। फिर दूसरा क्या कहा? भक्त बनने के लिए। फिर तीसरा क्या कहा? पूजा करने के लिए। फिर चौथा क्या कहा? प्रणाम करने के लिए। फिर से बोलिए, ये याद रखिए। पहले क्या कहा भगवान ने? कौन कहा? हमारा बाप। कौन हमारा बाप? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनका आविर्भाव। ठीक है, तो क्या कहा? पहला चिंतन करने के लिए, दूसरा भक्त बनने के लिए, तीसरा पूजा करने के लिए, चौथा प्रणाम करने के लिए। समझ गया ना? तो पहला क्या कहा? पहला शब्द क्या है? चिंतन करने के लिए भगवान ने कहा। काके चला गया भगवान, 5000 साल हो गया, किसी ने चिंतन नहीं करता है। बहुत कम संख्या में, बहुत 1% भी नहीं है। वो 1% को भी आप 1000 गुना में उसको डिवाइड करेंगे तो वो भी, उसमें भी 1% नहीं मिलेगा जो भगवान का चिंतन करता है कि नहीं? भगवान कह के चला गया, 5000 साल हो गया, लेकिन किसी ने चिंतन नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान ने क्या किया? उनके एक शक्ति को भेजा। तो देखो, मैं 5000 साल पहला कह के चला आया, लेकिन कोई मेरा चिंतन ही नहीं करता है, बेवकूफ लोग सब। हाँ, मैं सबको उद्धार करना चाहता हूँ। थोड़ा सा चीज मैंने मांगा, 4 चीज, उसी में पहला वाला भी नहीं करता है। तो कहते तुम जाओ, एक काम करो, जाओ जाके लोग ताकि आसानी से तुम्हारा मेरा चिंतन कर सके, ऐसा संगठन बनाओ। समझ गया? कहते जाओ और जाके क्या करो, आसानी से लोग मेरा चिंतन कर सके, उनको उद्धार कर सके। वो पहला स्टेप। इसलिए एक संगठन का निर्माण करो। तो तब जाके क्या किया? भगवान का निर्देश में 5000 साल के बाद भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का धाम से प्रकट हुआ, जो भगवान का मंजूरियों में है। उसी भगवान का शुद्ध भक्तों ने इस धरती में प्रकट होके ऐसा एक संगठन बनाया। उसी संगठन में कोई भी आ गया तो आसानी से कृष्ण का चिंतन हो जाता है। समझ गया? वो संगठन का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना, इसका नाम क्या दिया? भगवान ने बोला मुझे चिंतन कर, अर्थात भावो। चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंतन का मतलब भावना। तो इसलिए भगवान का निर्देश में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसी संगठन का नाम क्या दिया? कृष्ण भावना, अर्थात कृष्ण का चिंतन करने के लिए उसी श्लोक का, भगवत गीता का उसी शब्द का ऊपर इस्कन संगठन श्रील प्रभुपाद